नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अभी हालात बदतर हैं तो दूरी ये बढ़ा लो तुम। अभी हालात बदतर हैं तो दूरी ये बढ़ा लो तुम। फलक पर मैं जो चमकूंगा तो तुम रिश्ते निकालोगे। इस शेर के मद्देनजर देखिए जरा तो चुनाव के एन पहले मौका देखकर नेताओं की इस पार से उस पार हो जाने की छलांगें हैरान नहीं करेंगी। तो एमपी में 24 सीटों के उपचुनाव के ठीक पहले ये छलांगें फिर तेज हो गई हैं। फिलहाल बीजेपी के पाले में ज्यादा बेचैनी दिखाई दी है। आज ग्वालियर चंबल इलाके के कद्दावर नेता बालेंदु शुक्ल ने घर वापसी की। बालेंदु बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में आए थे। यह आरोप लगाया था उन्होंने उस वक्त के पार्टी ने उन्हें सम्मान से बुलाया तो, लेकिन काम नहीं दिया। बालेंदु शुक्ल 2008 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में गए और वाया बीएसपी फिर बीजेपी में आए और अब दोबारा कांग्रेस में आ गए। यानी अवसर देखकर बदली गई आस्था मौके के साथ बदलती गई। शुक्ल से पहले सांवेर से उम्मीद बांधे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने पुत्र अजीत बोरासी समेत भूल सुधार किया था। इनका बीजेपी में क्वारंटाइन पीरियड कुल जमा 19 महीने का रहा। प्रेमचंद गुड्डू का 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से मोहभंग हुआ था। बेटे अजीत बोरासी को आलोट से टिकट मिलने के साथ बीजेपी से मोह बढ़ा, लेकिन बोरासी चुनाव हार गए। लिहाजा प्रेमचंद गुड्डू ने भी माहौल देखते ही फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसी कड़ी में एक जरूरी नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले साहब संजय सिंह का भी है। कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जनाब, और अब यह शोध का विषय है कि फिलहाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ वे कहां विचरण कर रहे हैं। सवाल यह है कि टिकट की उम्मीद और सत्ता के मकसद से लगाई गई इन छलांगों की मियाद क्या होगी। क्या चुनावी बादल देखकर उछलने वाले नेता पार्टी की ताकत बन पाएंगे। 19 जून को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव और 24 सीटों के उपचुनाव के पहले यह कूदफांद और बढ़ेगी। जरूरी सवाल यह है कि यह सियासी तोड़फोड़ कितनी टिकाऊ होगी और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा रहे बालेंदु शुक्ल अब फिर कांग्रेस में हैं। करीब 16 साल पहले की गई राजनीतिक भूल का एहसास हुआ है क्या शुक्ल को कि वो बिना किसी शर्त के उस पार्टी में चले आए 2008 के विधानसभा चुनाव में, जो कांग्रेस शुक्ल ने इस नाराजगी में छोड़ दी थी कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। शुक्ल ने ग्वालियर से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, हार गए। फिर लोकसभा में बीजेपी के लिए इस्तेमाल किए गए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अब 10 साल बाद फिर शुक्ल की उम्मीदें परवान चढ़ी हैं और बालेंदु ने पाला बदल लिया है। हालांकि कह अब भी यही रहे हैं कि टिकट की आस में नहीं आए। जब मैं कांग्रेस पार्टी में आ रहा हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं कि टिकट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि वे मेरी उपयोगिता महसूस करेंगे और राजनीतिक कार्य मुझसे लेंगे, इतना सुनिश्चित। शुक्ल के पहले मालवा निमाड़ में कभी कांग्रेस का दमदार चेहरा रहे प्रेमचंद गुड्डू ने भी बीजेपी से कांग्रेस में घर वापसी की थी। ये भी 19 महीने पहले अपने बेटे अजीत बोरासी को सियासी जमीन दिलाने बीजेपी में गए थे। विधानसभा चुनाव में बेटे का टिकट कटने के साथ इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बेटा आलोट से चुनाव हार गया, गुड्डू को भी खास तवज्जो नहीं मिली तो पौने 2 साल के अंतराल में ही सांवेर में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर गुड्डू ने गाड़ी पीछे लौटा ली। बाहर से नाश्ता फिर हम घंटे में घर पे जिन कारणों से मैंने अपनी अरे कांग्रेस पार्टी नाश्ता वास्ता कराओ मेरे भाई, जिन लोगों से जो समाजवादी ताकतें नाश्ता वास्ता करके फिर आ जाओ, हम यहाँ से फुर्सत हो गया जो दिन आप सिंधिया सही है। तो जिस वक्त आया राम गया राम का ये खेल चल रहा है, ठीक उसी समय एमपी के सियासी हलकों में सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच हुई चाय पर चर्चा भी सुर्खियों में है। जो कहा गया क्या वाकई ये मुलाकात बस नाश्ते की ही बात थी। सियासत में ऐसी मुलाकातें भविष्य में रंग दिखाती हैं। याद कीजिए सिंधिया की शिवराज से सौजन्य मुलाकात। तो खैर, मेल मुलाकात से इतर भी 19 जून को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव और 24 सीटों के उपचुनाव के पहले इस दल से उस दल में दौड़ लगी रहेंगी। लेकिन मुकाम पार्टी होगी या सत्ता, जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।